नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। इस वक्त की अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि आपकी तरफ से सीधे तौर पर ईडी और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला किया गया है कि अगर घोटाला हुआ है तो मनी ट्रेल कहां है। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये निशाना साधा जा रहा है। किसी के पास ₹1 भी नहीं मिला। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये निशाना साधा गया। शरद रेड्डी ने बीजेपी को चुनावी बॉन्ड दिए हैं। सारा पैसा बीजेपी के पास गया है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है भारतीय जनता पार्टी और ईडी पर। कि एक तरफ आप लगातार गिरफ्तारियां कर रहे हैं तो मनी ट्रेल की बात, जो कि लगातार ईडी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि मनी ट्रेल जो है उसका खुलासा होगा, तो आखिर है कहां। और यह भी आरोप लगाया गया है कि जो भी पैसे हैं, जो भी चुनावी बॉन्ड है, वो दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को। अगर घोटाला हुआ है तो मनी ट्रेल कहां है, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का निशाना साधा गया कि किसी के पास ₹1 भी नहीं मिला। और अरविंद केजरीवाल भी लगातार इसी बात को लेकर, जब भी समन भेजा जाता था ईडी की तरफ से, तो अरविंद केजरीवाल भी यही कहते थे कि अगर कुछ है तो सबूत कहां है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और अब निशाना साधा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से ₹1 की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है। मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहां है। ये है मनी ट्रेल। शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा का मालिक, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उनका पाप का घड़ा भरता है। In fact, as far as corruption is concerned, the corruption has gone up to the brim. And it's for sure that when you are so corrupt, you will be punished for it. ऐसा कोई कोर्ट नहीं रहा जहां अरविंद केजरीवाल गए नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम गई और उन्हें रिलीफ नहीं मिला। बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बना हुआ भारत का संविधान हमेशा न्याय के साथ है, कभी भी अन्याय और भ्रष्टाचार के साथ नहीं है। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली के आईटीओ से अमित पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस मनी ट्रेल की बात बार बार कही जाती थी ईडी की तरफ से, आपको याद होगा जितनी भी गिरफ्तारियां हुई, यही कहा जा रहा था ईडी की तरफ से कोर्ट में कि हमें मनी ट्रेल का खुलासा करना है। आज डॉक्यूमेंट के साथ आतिशी ने बड़ा निशाना साधा है, बड़ा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। जी बिल्कुल, लगातार आम आदमी पार्टी इस बात का जिक्र कर रही है कि ये जो शराब घोटाला बार बार बीजेपी या केंद्र एजेंसीज के द्वारा कहा जा रहा है, उसमें दरअसल कोई मनी ट्रेल हुआ ही नहीं, यानी कि कोई पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं। और सीधे तौर पर ये सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डालने की जो कोशिश है वो यहाँ पर बीजेपी की चल रही है। और आज जिस तरह से
सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह से शरद चंद्र रेड्डी जो हैं उन्होंने उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए बीजेपी को चंदा दिया। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जब एक्साइज पॉलिसी का मामला आया और ईडी ने रेड मारा शरद चंद्र रेड्डी को और उनको इस पूरे मामले में जब उन्होंने एक्यूज बनाया और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए वो चंदा देते हैं और ठीक उसके कुछ दिनों बाद वो कोर्ट में जाते हैं और बेल के लिए अप्लाई करते हैं, जहां पर ईडी जो है उनके बेल का विरोध नहीं करता, उनकी जमानत का विरोध नहीं करता और जैसे ही वो जेल से बाहर आते हैं वो दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए बीजेपी को दोबारा से चंदा देते हैं। तो सीधे तौर पर ये आरोप बार बार आम आदमी पार्टी ये लगा रही है कि जो बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी को पैसे दिए गए, कहीं भी किसी भी तरह का मनी ट्रेल नहीं निकल रहा है, बल्कि शरद चंद्र रेड्डी जो है उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया। तो सीधे तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस मामले के पीछे बीजेपी है और बीजेपी जानबूझकर आम आदमी पार्टी जो है उसको इस मामले में फंसा रही है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी जो है आक्रामक है। और आज आपको बता दें कि पहली बार ऐसा मौका होगा जब अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल जो है वो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और पिछले 3 दिनों में जो भी वाकया अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ उन सभी चीजों को ये माना जा रहा है कि इस प्रेस क्योंकि कॉन्फ्रेंस के आम जरिए आदमी पार्टी हमलावर रुख अपनाई हुई है और लगातार आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाना साधा जा रहा है। कल आईटीओ की तस्वीरें आपने दिखाई थी, कल विरोध किया जा रहा था, आज की तस्वीरें जरा बताएं, क्या आज भी वही हलचल है? क्योंकि ये तो तय है लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तारी हुई है। और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी अटैकिंग मूड में है। जरा तस्वीरों के जरिए हमें दिखाएं कि आज वहां क्या हलचल है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कल हमें सड़कों पर दिखाई पड़े थे, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में। और आज अगर आईटीओ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहें, क्योंकि नेटवर्क का इशू है इसलिए हम थोड़ा सा पीछे आए हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार लाइन में लगे हुए हैं। और ये शहीदी पार्क है आईटीओ में, जहाँ के अंदर यहाँ पर जा रहे। आज चूंकि उस तरह का विरोध प्रदर्शन जो कल हमने आईटीओ पर देखा वैसा नहीं कॉल किया गया है, क्योंकि शहीदी दिवस है और इस मौके पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा या इस पार्क में है और यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो यहाँ पर आएंगे, वहाँ पर मालारोपण करेंगे और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होंगे। लेकिन बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल, उनको गिरफ्तार किए हैं, तो ऐसे में कहीं भी किसी भी स्थिति में बैकफुट पर दिखना नहीं चाहती, न सिर्फ दिल्ली की बल्कि पूरे देश के कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देने की आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि ये मौका है बीजेपी ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है वो बीजेपी को उल्टा पड़े। और यही है कि लगातार एक के बाद एक कैंपेन जो है वो आम आदमी पार्टी चला रही है, दिल्ली के अलावा उन राज्यों में भी चला रही है जहां पर आम आदमी पार्टी या इंडिया अलायंस जो है चुनाव लड़ेगी। तो सीधे तौर पर मजबूती और एकजुट होने की दिखाने की जो कोशिश है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। ये आज के इस जो यहाँ पर जो कॉल दिया गया है शहीदी पार्क पे, उस पर न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि इंडिया अलायंस के नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है, ताकि सभी लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हों और ये मैसेज दें कि इंडिया अलायंस जो है वो इस मामले पर एकजुट है। और हमने कल भी देखा था, बिल्कुल अमित, आज यही देखिए, अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, इंडिया गठबंधन एकजुट है और बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी हमलावर मुड में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, दोपहर 12 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। अगर सुनीता केजरीवाल की बात की जाए तो अक्सर मीडिया से दूर रहती है, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनीता केजरीवाल कहेंगी, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब तक जैसा कि लगातार आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से ही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, तो आगे क्या होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल रिमांड पर है, ईडी की कस्टडी में है। क्या सुनीता केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहेंगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा जुड़ चुके हैं। वरुण, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी सुनीता केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल तो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और कई बार हमने सुना है तमाम आम आदमी पार्टी की तरफ से या कई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, क्या एजेंडा होगा और क्या ऐसा मैसेज होगा? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये खबर भी आ रही है, एक अटकलों का बाजार ये भी गर्म हो रहा है कि क्या सुनीता केजरीवाल कोई जिम्मेदारी लेंगी? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जब जिम्मेदारी की बात आती है तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के बाद ऐसा पार्टी लाइन के अंदर कोई नेता बसता है या फिर नहीं बचता, इस पर सब जानते हैं। मनीष सिसोदिया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, और ये दो नेता ऐसे थे जिन्होंने पार्टी को बनाया, पार्टी को आगे बढ़ाया, और उसके बाद अब ये दोनों जेल में हैं। तो ऐसे में सेकंड लाइन इस पार्टी के नेताओं की अब बहुत ज़्यादा आप कह नहीं सकते कि इतनी वजूद वाली है कि वो जिम्मेदारियों के साथ कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को रिप्रेजेंट कर सकें। तो अब सुनीता केजरीवाल का सामने आना, सुनीता केजरीवाल का अब जनता के बीच जाकर ये समझाने की कोशिश करना कि जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीतिक द्वेष भावना के तहत हो रहा है। लोकसभा चुनाव हैं, ये भी समझना होगा हमें, और लोकसभा चुनाव में पार्टी किसी भी तरीके से अपने आप को डैमेज नहीं करना चाहती, और इस डैमेज कंट्रोल से निकलने के लिए एकमात्र चेहरे के तौर पर आप कह सकते हैं सुनीता केजरीवाल को हो सकता है कि पार्टी आने वाले टाइम में आगे रखे। ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि क्योंकि जिस तरीके से अटकलें आ रही हैं, हवाएं चल रही हैं, लगातार लोग बातें कर रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय मुख्यमंत्री अगर अपना पद छोड़ते हैं तो ऐसे में कौन ऑप्शन के तौर पे हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सुनीता केजरीवाल को आगे लीड करवाने की कोशिश यही है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता को, पंजाब की जनता को, या जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है वहाँ की जनता को एक मैसेज दिया जाए, जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए। कहीं ना कहीं परसेप्शन का खेल जो हम कल बात कर रहे थे अंजलि, उस परसेप्शन के खेल में बदलाव की परिस्थिति लाई जाए और ये समझाया जाए जो कुछ हुआ उसके पीछे कारण कुछ और है, तथ्य कुछ और है, और उसी हिसाब से चीज़ों को सामने रखा जाएगा। शायद ये भी हो सकता है कि ईडी की जब कार्रवाई हुई, ईडी ने 2 घंटे पूछताछ करी, तो सुनीता केजरीवाल उस समय घर पर ही मौजूद थी, तो वो भी उस बारे में जिक्र करती नजर आएंगी कि आखिर क्या ईडी ने जो है सवाल जवाब करे, क्या बातचीत करी, किस तरीके से परेशान किया, या जो भी बातें रहेंगी वो उस तरीके से सामने रखती नजर आएंगी। ये बातें बहुत क्लियर हैं कि आने वाले समय में पार्टी को अपने आगे की तरफ एक ऐसा नेता पेश करना होगा जिससे लोकसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके, पार्टी मजबूती के साथ लीड कर सके। और अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, भले वो मुख्यमंत्री रहें या फिर नहीं रहें, वो फैसला वो करेंगे, और हालांकि कहा गया है कि वो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री रहें, लेकिन ये सब कुछ सेकेंड पार्ट रहेगा। पहला पार्ट ये रहेगा कि चुनावों से पहले लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ा सा फेरबदल करके ये देखा जाए कि आखिर कमांड कौन उठाएगा। और केजरीवाल के बाद सुनीता केजरीवाल ही मेरे हिसाब से, जहां तक उम्मीद लगती है, ये एक ऐसा नेता, एक ऐसी लीडरशिप क्वालिटी में आगे बढ़ सकती हैं, अगर बढ़ाया जाएगा तो पार्टी की कमान भी संभालें, परिस्थितियों को कंट्रोल भी करें, और ये भी समझे कि आखिर इस समय जो डैमेज हुआ है उसे कैसे जनता के बीच आकर फेरबदल किया जाए। जी बिल्कुल वरुण, बहुत अहम बात आपने कही, क्योंकि क्या होता है ना कि अरविंद केजरीवाल जो कि आंदोलन के बाद ही एक बड़े नेता उभर कर आए, और अब लगातार आप देख रहे हैं कि एक परसेप्शन जनता के बीच कि ये लोकसभा चुनाव से पहले एक रणनीति के तहत किया गया है, आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश की गई। अब देखने वाली बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, आपके एक और नेता के खिलाफ ईडी की कार्रवाई।